मनुष्य जीवन में हमेशा पेड़ पौधा भी हिलता है आपका वाणी से, पशु पक्षी भी कभी कभी आप अपनापन करे, दाना दे खाना दे, आपको पता वो आपका ऊपर भी बढ़ जाता है कभी। वो शशि दत्ता तो काफ़ी अच्छे भक्ति में ब्राह्मण है, बहुत कुछ करते हैं। जो परेशानी इधर हो रहे वो पूर्व जन्म का इस जन्म में निभाया। वो सारे प्राणी में कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। बड़ा दुख की बात है, स्कूल में ये सिखाता नहीं है। क्यों नहीं सिखाया? उनको सबसे पहले बोला ABC तूने बता रखा ये है, ये अपनी मर्जी से ये नहीं लिखेगा दिखाता है, तुम्हें ये सबसे पहले बताना चाहिए। बच्चा समझदार हो गया, तुम इधर का यात्रा है, सराय है, तू इसको घर नहीं समझना। अभी तुम बस में कहीं ट्रेन में जाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलता है, यात्री है, थोड़ा अगर 2-3 दिन बैठेंगे थोड़ा बातचीत हो जाता है, देखता है वो ऐसे यात्रा है, जीवन यात्रा है। इधर किसी ने रहने के लिए आया नहीं है, जाने के लिए आगे जाना है। आप जा रहे हैं, आपका गाड़ी जा रहे है, आप अभी कौन सा स्टेशन में पहुंचा है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम बताया है कौन सा स्टेशन में पहुंच गए अभी आप, है ना। यात्रा करते 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 आप सो जाता है। सोने में आपको अहंकार नहीं है, सहायता नहीं है। संसार की दृष्टि में जागृत अवस्था में हमेशा और बोलेगा, आप अग्नि रूप हो जाएगा। अग्नि बोलता है ना और चाहिए, कभी बोला अग्नि मना नहीं करेगा। सिर्फ संसार का प्राप्ति के लिए, ठीक है, संसार का प्राप्ति के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, सहायता लेना। परमात्मा का प्राप्ति के लिए आपको सहायता नहीं लेना है। हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है। विनम्र है, ऐसे भक्ति भी है। हर अवस्था में संतोषी, क्या आप हर अवस्था में संतोष रहता है? नहीं रहता, कोई नहीं रहता। आपको परेशानी होगा, परेशानी आप बोल रहे हैं क्यों? बहुत टाइम के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। हर अवस्था में संतोष रहकर कभी आपको भगवान बोलेगा जरा छेड़ कर देखो, ये दुखी होगा। इतने प्रवचन ब्रह्म ज्ञान आपको मिल तो रहे, ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है ना। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास नहीं घर नहीं है। विनम्र ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। मैंने किसी साधक को दुख में गोता लगा कर देखा, हमेशा गोता लगा वो दुख में। दुख कोई तत्व नहीं है, दुख तत्व है, आखिरी तक तत्व ज्ञान ही रहेगा। अगर दुखी होगा, आप गलती से बोलता है मैं हमेशा दुखी है, इसका मतलब तू तत्व ज्ञानी है, तू बड़ा ज्ञानी है। प्रलय में भी सब कुछ नाश होगा। ज्ञान का सृष्टि की आदि में पढ़ा है ना, 14 अध्याय में। सृष्टि की आदि में पूरा उल्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं होता। प्रलय में सारे संसार नाश होता है, जल रूप होता है, मरता है। लेकिन मेरे से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, याद करना, भुंजाल हो, प्रलय हो, प्रलय में भी क्लेश। 14 अध्याय पढ़कर देख लेना कल। सृष्टि की आदि में पूरा उल्पन्न नहीं होता, पढ़ने में भी बड़ा है ना। मैंने तो नहीं बोला, बोले का सत्संग है ये, ऐसे बोले। ये भगवान ने सहायता कर रहे, आपका अवतार लेकर मानव उनको ज्ञान दे रहे। मनुष्य जन्म ऐसे बेकार नहीं। जो अभी मैं आपको मैक्सिमम समय दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण को दंड मिलेगा ना, वो ब्राह्मण मेरे सामने कभी नहीं आना, क्योंकि मैं ब्राह्मण को हमेशा सूचना देता है। संग्रह हो जाता है, अलग बात है। संग्रह करने के लिए इधर उधर भागदौड़ी नहीं करना। आपको खुद पता है कौन कौन संग्रह करने के लिए भागदौड़ी करता है, उदर पूर्ति के लिए नहीं करता। तुम छोटा बच्चे को रात को रोते टाइम थोड़ा कुछ चावल कोई चीज़ देना है, उसका
आपने पढ़ा कुंभी भर चावल रखो, कुंभी भर, मैंने सोचा ये कुंभी भर चावल बाद में बोलता है सब जगह, मतलब थोड़ा सा रखो। तेरा बच्चा रात को उठकर कुछ खाना मांगे, इससे ज़्यादा तू कर रहे ना, तू बड़ा बुद्धिमान समझ रखा, सियाना है। तो तुम्हें ब्राह्मण तुमको मैं बहुत ज़्यादा दंड देगा। संग्रह हो जाता है, संग्रह हो जाएगा, बार बार याद करना मैंने संग्रह किया नहीं। संग्रह करना और होने में बहुत फर्क है। संग्रह करना अलग होता है, होना ऐसे गुप्तदान पूर्व जन्म में जो किया है, गुप्तदान के अनुसार आपको ज़्यादा कोशिश कर कर भी ब्राह्मण को धन मिलता है। वो ब्राह्मण ऐसे करना है, रात को सब सोते टाइम ब्लैंकेट ओढ़ दो या किसी को दे दो, तू अपने पास रखकर तुम्हारे घर में तांडव नृत्य करेगा। परिवार वाला बच्चे बड़े होकर कलयुग पाप की जड़ और मालिन्य, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा कराल कलयुग में राम नाम दो, मैंने आपको दे दिया। पंचगौर मंत्र भी कईयों को दिया। एक गलती मेरे से हुआ, मैंने आपको प्रसाद भी नहीं बनाना बोलना नहीं था, मंगलवार कर रहे ना, गलती यही सो बना हुआ ना, करने वालों को मुझे पता चलता है, बोलने का पूछने का जरूरत नहीं। करने वालों को कैमरा लगा हुआ, मुझे को पता चलता है कौन कौन कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचना मुझे नहीं पता चला। हाँ, मैंने अगर बोला, मैंने बहुत सारा जाप भी करते हैं, गायत्री मंत्र भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, मैं भी हाँ यहाँ मिलाती है, कहूँगी ये खुश रहे, उससे कोई जीव शुद्ध ना हो ना उसी से शुद्ध हो। आप जो करता है ना मुझे पता चल जाता, लेकिन है तो मैं आप जैसा ही है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैंने दिन रात 24 आवर्स में, मेरा आदत है, मैं अपने भक्ति में लीने, मेरे को अच्छा लगता है। कुछ पाने के लिए क्या पाना, मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे को दुख किसको बोलता है, ये नहीं दुख होता होगा, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता चला करता है। आंख होते हुए ऐसे भगवान अंधा कब बनाएगा, यहाँ तो आंख खराब हो जाएगा। चोरों के पास इतनी भागदौड़ी करते, चोर को कुछ पता ही नहीं। अभी एक वो आता है 3 मंजिल मकान बनाया, जो इनका जो आ रहे हैं ना, आप बताओ, वो सड़क पर चाय बनाता, सबको ग्रेजुएशन कर दिया, मकान बनाया, सब कुछ कर दिया, करने के बाद भगवान बोले तू बैठ जा, तू बैठता नहीं है ना, मैं तेरे अंधा बने। आंख होते हुए अंधा कब बनाएंगे, आंख होते हुए, शरीर होते हुए शरीर का पुदक कब अनुभव करेंगे, कब अनुभव करेंगे, जब बीमार होगा। आप बोले ही मैं तो तंग आ गया, लोग यही बोलते हैं ना, तंग क्या हो गया तेरे, तो बड़ा लाठी निकला। शरीर होते हुए शरीर को पुदक कब अनुभव करे, अलग अनुभव किया ना। बीमार, अभी कोई बीमार हुआ कभी, कौन हुआ, सब हो गया होगा। तब मेरी बात याद आया, शरीर होते हुए शरीर से पुदक। हाँ, तो कभी बीमार नहीं होता ना। गलती से चोर के पास जाएगा ना, वो आपको हजारों बीमारी डाल देगा, थैला फर कर कहते फर कर ले जाओ। हाँ, टेस्ट पहले तो खून चूसना शुरू करेगा। आपको टेस्ट करना है कि चोर के पास जाओ, चोर हजारों बीमारियां कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता ना, ऐसे बीमारी कर देगा। कभी होता है, ऐसे भी बात होती है, हाँ होती है, उनके पास ऐसे ट्रिक है। ये तो नहीं बोला तू वाणी में मधुर कठोर वचन नहीं बोले, सारा दवाई ठीक हो गया। कोई बोलता आज तक बोला, प्रिय वचन बोलने में, प्रिय वचन तुम्हारा आसमान में पुण्य लोगों तक साविजी मुक्ति को प्राप्त हुआ। प्रिय वचन में शोभुल्पने नहीं करने वाला, प्रिय में हितकार के यथार्थ भाषण, सात्याय नाम जपने का अभ्यास, मीठा बोलने में तुम्हारा वायु भगवान विटनेस है, साक्षी है। वो इस लोग में
एक आत्मा है, आत्मा से निकलता है। लेकिन यहाँ तो शादी में भी कहीं भी जाएगा बोले खाना अच्छा था, उधर तो गंगा जल भी मलमूत्र का फैक्ट्री सबके पास है, मलमूत्र का फैक्ट्री। दूसरा बड़ा फैक्ट्री नहीं है, छोटा फैक्ट्री सबके पास है ना फैक्ट्री। गंगा जल भी किसका फैक्ट्री बन जाता है, होता है ना। लेकिन एक बात है, आत्मा का कोई बात कर रहे, वाणी का निग्रह मानसिक तपस्या है। आप अब एक शब्द भी निकालेंगे ना, ये तो आपने देखा, शब्द निकालेंगे वो साक्षी हो जाता है एकदम। उधर से जो लोग चल पड़ेगा, जो हमने वाणी का निग्रह में आप करते हैं। वाणी का निग्रह कितने टाइम करते हैं? मैं पूरा दिन पूरा जिंदगी वाणी का निग्रह में। कोई करता है वाणी का निग्रह? कोई कर रहा है? वाणी का निग्रह करो। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है वाणी का निग्रह। कम बोलना, तोल तोल कर बोला, पहले भी बोला। तोलता है? नहीं तोलता। नंदिनी तोलते है वैसे है। मैंने तो ये सब तोल तोल कर बोलने के लिए बोलता है। मानसिक तपस्या है ये तो। कौन? वो तो नहीं बोलते बिल्कुल भी। मैंने कईयों का गुण है इधर, बहुत सारा गुण का लोग बैठा है और भी पुण्य लोगों से आया हुआ है। आप बोलो बताओ कौन है? मैं नहीं बताती। नहीं, अब बहुत सारे पुण्य वो उधर से निकल जाते हैं ना, तब मैंने बताया ना। मैंने एक का बोला, जब होते हुए मैं नहीं बताया वो पुण्य लोगों से आया। फिर वो चौधरी बनेगा। अकर नाम मेरे को पसंद नहीं ना। अभी बहुत सारे लोग पुण्य लोगों से आए हुए हैं, मुझे पता चल जाता है। मैंने ये सिम्टम बहुत सारा पुराणों का निचोड़ है। लेकिन हवन बोलना नहीं था। हवन कर कर कईयों से सुना अगरबत्ती भी जलाना बंद कर, इतने पापात्मा। देखो जब मैंने बोला था तब वो हवन करते थे, पता है ना। अभी आप करते हैं? कौन कौन करता है? बड़ा गलती हुआ मेरे से। शोभना तो करते हैं हम, क्रांति भी करते हैं। क्रांति कितना भाव है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखते हैं अभी मैं सबका नाम नहीं ले रहे, और भी कर रहे हैं। वाणी का निग्रह करो, पैसा खर्च तो नहीं होता, देख लेना। खर्च होता है बोलना ना, तो बोलना चाहे तोल तोल कर बोलो। तोलते हैं आप? ऋण ले लिया, फटाफट वापस कर देना। आपके सामने आप देख तो रहे, पत्नी का बाल्य मृत्यु होता है, जवान पुत्र का हो रहा है ना सब जगह। क्या समझा आपने? उनको तो पता ही नहीं है, ये सब पुराणों से पता चला। मैंने पुराणों का पूरा निचोड़ आपको दे दिया। बहुत सारा 45 साल से। आप बताओ कभी आज तक सुना भी है? इतने सालों से लगातार एक दिन भी छोड़ा नहीं? छोड़ा है ना। इसका मतलब आपका कर्म ऐसे मेरे को आना पड़ गया। मैं ये आने इतने आसानी से नहीं आ रहे, इसलिए इस अनित तसुदे को पाकर ईश्वर की आज्ञा मेरा है, उसमें मन रमा, उसकी भक्ति कर, उसकी पूजा कर, उसे नमस्कार कर। इस प्रकार